बड़े भाग्य पाए सत्संगा। और भैया बोले भी नहीं प्रयास हो भवभंगा। क्या नाम है? ये उमेश तिवारी जी की तरफ से 101 प्रेम पुष्प आए हैं। भगवान जी कल्याण करे। प्रेम से बोले नारायण भगवान की जय हो। भगवान का सत्संग कैसा है? बोले भी नहीं प्रयास, आके खाली बैठ जाओ और भगवान की कथा को सुनने लग जाओ। हो ही भव भंगा। भव माने जानते हो क्या होता है? भव माने पाप, भव माने पाप। अब आप कहोगे गुरुजी मैंने पाप तो किया नहीं, तो हमारे पाप कैसे नष्ट होंगे? जब हमने किया ही नहीं तो पाप काहे का लगे? जीव हर एक व्यक्ति से नित्य प्रति सुबह से शाम तक न जाने कितने पाप लगते हैं। भैया आंखों से अगर कोई ऐसी वस्तु आपने देख ली, आंखों से देखने पर पाप, मुंह से बोलने पर पाप, हाथों से कोई क्रिया ऐसे कर रहे हैं उससे पाप, नित्य प्रति हमारे पैरों के नीचे ना जाने कितने जीव जंतु दब करके मर जाते हैं। ये सब पाप ही तो है। ये सारे पाप और सभी पाप नष्ट हो जाते हैं कब? जब सत्संग में आते हैं तब। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित जी आपके तो सौभाग्य हैं जो आपके पास 7 दिन है। मैं इतने दिन की बात छोड़ दो, मैं तो पल भर की बात करता हूं। अगर उतनी देर भी सत्संग में मिल जाए तब भी जीवन धन्य हो जाएगा। परीक्षित जी ने पहले निवेदन किया भगवान मैं जानना चाहता हूं इस संसार में सृष्टि का विस्तार कैसे हुआ, हम सब कैसे आए, ये सृष्टि कैसे बनी। सुखदेव जी सृष्टि सृजन की कथा सुनाते हैं। जब इस संसार में कुछ नहीं था, परीक्षित जी जब कुछ भी नहीं था, सारे संसार में केवल जल ही जल था। क्या था? जल, और कुछ भी नहीं था। भगवान विष्णु जल के अंदर शयन कर रहे थे, सो रहे थे। 100 वर्ष व्यतीत हो गए। 100 वर्ष के बाद में भगवान विष्णु की नाभि के द्वारा एक कमल निकला और वो कमल जल के ऊपर आया। उसी कमल के ऊपर भगवान विष्णु का अंश प्रकट हो गया जो श्री ब्रह्मा जी के रूप में प्रकट हो गए। प्रेम से बोले ब्रह्म भगवान की। ब्रह्मा जी के रूप में प्रकट हुए। अब वो तो छोटे से बालक के स्वरूप में है, अब रोने लग गए, इधर उधर देख रहे मैं कहां से आया हूं, मुझे किसने पैदा किया। तो जिधर नजर जाती है उधर जल ही जल दिखाई पड़ रहा। अब तो वो सोच रहे मैं कहां से आया हूं। फिर विचार आया कि ये कमल के पत्ते पर मैं बैठा हूं, तो ये कमल कहां से आया? जहां से कमल आया होगा वही मेरा जन्मदाता है। तो ब्रह्मा जी ने उस कमल के नाल में प्रवेश किया और ढूंढने लग गए। हजारों वर्ष व्यतीत हो गए, खोज ही नहीं कर पाए कि हम कहां से आए। फिर निकल करके बाहर आ गए तो होता क्या है, जो सूर्य है, सूर्य भगवान की जो तपन है, तपन इस जल के ऊपर जब पड़ती थी तो तप तप की आवाज आती थी। उसी समय ब्रह्मा जी तपस्या करने लग गए। जब तपस्या करी भगवान विष्णु प्रकट हुए। ब्रह्मा जी कहते हैं प्रभु आपको प्रणाम है, मेरा जन्म देने वाला कौन है, मुझे किसने पैदा किया। भगवान विष्णु कहते हैं हे ब्रह्मन तुम्हारा नाम ब्रह्मा है, मैंने तुम्हें जन्म दिया है इस सृष्टि का सृजन करने के लिए, सृष्टि को बढ़ाने के लिए मैंने तुम्हें उत्पन्न किया, तुम सृष्टि को बढ़ाओ। ब्रह्मा जी ने सबसे पहले 4 मानस पुत्रों को उत्पन्न किया। देखिए सृष्टि के विस्तार की चर्चा चल रही, कौन आया सबसे पहले? सबसे पहले किसको प्रकट किया? 4 मानस पुत्रों को। कौन कौन? सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। 4 मानस पुत्रों को प्रकट किया और उनसे कहने लगे बेटा तुमको सृष्टि का विस्तार करना है। चारों बेटे हाथ जोड़कर खड़े हो गए, बोले पिताजी देखिए सृष्टि के विस्तार की बात तो बाद में, पहले जो मैं आपसे मांगना चाहता हूँ वह आप मुझे दे दें। ब्रह्मा जी ने कहा क्या मांगना चाहते हो बेटो, मांग लो। तो चारों पुत्रों ने ब्रह्मा जी से मांगा कि वे बोले प्रभु इतना वर दो, प्रभु ही के यश में सने
से पिताजी रे बोले प्रभु इतना कर दो, प्रभु ही के यश में सने रहे, माया ममता से दूर रहे, माया ममता से दूर रहे, 5 ही बरस के बने रहे। आज सनकादिक ऋषियों ने कहा पिताजी मैं आपसे वरदान मांगना चाहता हूँ, आप मुझे ऐसा वरदान दे दो कि ये माया मुझे ना सताए, ममता ना सताए, हमेशा भगवान का भजन ही करूं और हमारी उम्र 5 वर्ष से ज्यादा ना हो। आप लोग बताना क्या 5 साल का कोई बालक भला सृष्टि को बढ़ा सकता है, संतान उत्पन्न कर सकता है? नहीं कर सकता ना। इसीलिए 5 वर्ष के बालक को भगवान का स्वरूप माना जाता है। ब्रह्मा जी क्रोधित हो गए, अरे मैंने तुम्हें उत्पन्न किया था संसार को बढ़ाने के लिए, संतान उत्पत्ति के लिए, लेकिन तुमने मांग लिया कि 5 वर्ष के बने रहे। क्रोधित हो गए और जैसे क्रोधावेश में आए तो ब्रह्मा जी की दोनों भौहें भ्रकुटी आपस में तन गई। जैसे क्रोध आता है, गुस्सा आता है तो भौहें नहीं सुन जाती, तन गई। तो उन्हीं भौहों के बीच से श्री रुद्र भगवान का प्रकट हो गया है। प्रेम से बोले रुद्र भगवान की। ये रुद्र भगवान कौन है? ये श्री शंकर जी महाराज हैं। ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम जन्म लेते ही रोने लगे हो, इसलिए तुम्हारा नाम रुद्र है। मैं तुम्हें संतानोत्पत्ति के लिए मैंने जन्म दिया है। ब्रह्मा जी ने तमाम तमोगुणी पत्नियों को दे दिया, ततैया, बर्रैया, ममाखी, छिपकली, सर्पिणी, अंबिका इत्यादि ऐसी पत्नियों को दिया और बोले इनके द्वारा सृष्टि का सृजन करो। भोले बाबा ने सृष्टि को बढ़ाना प्रारंभ किया। ऐसी सृष्टि बढ़ाई जो आपस में एक दूसरे को मारती, खाती, काटती चली जा रही। ब्रह्मा जी ने देखा, बोले बेटा अब तुम आगे न कुछ करना, जाओ तुम तपस्या करो जाके। भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर चले गए और तपस्या करने लग गए। इसके बाद में श्री ब्रह्मा जी ने 10 मानस पुत्रों को उत्पन्न किया है, जिसमें भृगु, वशिष्ठ, कृत्य, अंगिरा, पुलस्त्य, मरीच, कश्यप इत्यादि जो सबसे छोटे पुत्र हैं श्री नारद महाराज, ये 10 पुत्रों को उत्पन्न। इन 10 पुत्रों के द्वारा भी थोड़े पुत्र उत्पन्न संतान कुछ दिल नहीं भरा, क्योंकि ब्रह्मा जी जैसे सृष्टि का संचार नहीं चल सकता है, ऐसे ही बिना स्त्री के संसार नहीं चल सकता। तो उसी वाणी की अधिष्ठात्री देवी अपनी वाणी के द्वारा माता सरस्वती को उत्पन्न किया है। प्रेम से बोले सरस्वती मैया। जैसे को माता सरस्वती को देखकर ब्रह्मा जी मोहित हो गए और कहते हैं बेटी मैं तुम्हारे साथ में विवाह करना चाहता हूं। सरस्वती मैया कहती पिताजी आपने मुझे जन्म दिया है, आप मेरे पिता हैं, आपके साथ में मैं विवाह कैसे कर सकती हूँ? ब्रह्मा जी कहते नहीं बेटी मुझे विवाह करना है तो तुम्हीं से करना है, क्योंकि सृष्टि का संचार आगे हो ही नहीं सकता है। जिस प्रकार बिना तेल के दीपक नहीं जल सकता है, उसी प्रकार बिना पुरुष और स्त्री के संसार नहीं चल सकता है। मुझे विवाह करना होगा। माता सरस्वती तो अपना आपको बचा करके भागने लग गई और ब्रह्मा जी उनके पीछे दौड़ने लग गए। उसी क्षण जब 10 मानस पुत्रों को पता चला, भगवान भोलेनाथ को पता चला, नारद जी आए, भोलेनाथ आए, सबने ब्रह्मा जी को समझाया, अरे पिताजी ये क्या कर रहे हो? आप ही यदि अपनी बेटी के साथ में ऐसा व्यवहार करोगे तो आने वाले समय में कोई पिता और पुत्री का रिश्ता नहीं रह जाएगा। ब्रह्मा जी मान गए, गलत अपराध हो गया मुझसे बड़ा अपराध हो गया, मैंने अपनी बेटी से विवाह करना चाहा, अब मुझे ये शरीर को नहीं रखना। उसी समय ब्रह्मा जी ने अपने शरीर को छोड़ दिया। जब इस शरीर को छोड़ा तो वह शरीर बादलों ने ले लिया, जिससे कोहरे का निर्माण हो गया। दूसरा शरीर धारण किया और धारण करके अपने सृष्टि को देख रहे थे कि कितनी सृष्टि बढ़ी है। देखते देखते याद आया इसी संसार को आगे बढ़ाने के लिए मैंने अपनी बेटी सरस्वती से विवाह करना चाहा।
जैसे याद आया उसी समय ब्रह्मा जी के शरीर के दो भाग हो गए। बाएं भाग से श्री शत्रुपा जी का प्रकट हुआ है और दाहिने भाग से श्री स्वयंभू मनु जी का प्रकट हुआ। यही स्वयंभू मनु और शत्रुपा जी के हम सब संतानें हैं, उन्हीं के द्वारा सृष्टि का सृजन प्रारंभ हुआ है। आहा, अब तो जानते हो भैया, स्वयंभू मनु और शत्रुपा जी के द्वारा संसार बढ़ने लगा है। हम सब किसकी संतानें हैं? जोर से बोलो, मनु और शत्रुपा जी की। अगर आपसे कोई पूछे आपके पूर्वज कौन है, आप किसकी संतान हो, तो आप लोग सीना ठोक के कह सकते हो हम स्वयंभू मनु और शत्रुपा की संतानें हैं। मनु और शत्रुपा की 5 संतानें हुई, जिसमें 2 पुत्र हुए हैं, प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद जी के एक पुत्र हुए जिनका नाम हुआ श्री ध्रुव जी महाराज। ध्रुव जी महाराज ने 5 वर्ष की अवस्था में भगवान को प्राप्त कर लिया है। इनकी 3 पुत्रियां हुई हैं, आकुति, देवहूति और प्रसूति। आकुति रुचि प्रजापति को ब्याही गई, देवहूति कर्दम ऋषि को ब्याही गई और प्रसूति दक्ष प्रजापति को ब्याही गई। किसको ब्याही गई? दक्ष को। दक्ष के द्वारा 60 कन्याएं हुई, जिसमें 27 कन्याएं चंद्रमा को ब्याही गई, 13 कन्याएं कश्यप ऋषि को ब्याही गई इत्यादि। जो एक सबसे छोटी बेटी थी इनका, जिनका नाम था सती, सती का विवाह भोले बाबा के साथ में हुआ। किसके साथ में हुआ? भोलेनाथ के साथ में हुआ है। ऐसे ऐसे सृष्टि का सृजन होने लग गया, सृष्टि बढ़ने लग गई है। जब सृष्टि बढ़ने लग गई भैया, सृष्टि रुक किस पे रही है? कमल के पत्ते पर। किस पे रुकी है? कमल के पत्ते पर। पृथ्वी नहीं है, सब जल ही जल है। महाराज ये पृथ्वी कहां चली गई? पृथ्वी को कौन ले गया? तो पृथ्वी को हिरण्याक्ष चुरा करके पाताल लोक में ले गया है। ये हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप कौन है? बोले महाराज भगवान विष्णु की 2 द्वारपाल थे, जिनका नाम था जय और विजय। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय और विजय ना जाने सबको। 2 द्वारपाल थे। एक बार की बात, यही सनकादिक ऋषि जो ब्रह्मा जी की पहली संतान है, पहुंच गए विष्णु जी के लोक में। और जैसे ही पहुंचे तो ये जय और विजय ने रोक दिया। बोले महाराज रुको, कहां जा रहे हो? सनकादिक ऋषियों ने कहा है हम तुम्हारे महाराज से मिलने जा रहे हैं। बोले रुको, पहले यही हम अपने महाराज से आज्ञा तो ले आए। क्रोधावेश में आ गए सनकादिक ऋषि और कहने लगे, दुष्ट तू क्या, तेरे महाराज भी मुझे नहीं रोक सकते हैं और तूने मेरे साथ में राक्षसी प्रवृत्ति का व्यवहार किया है। मैं श्राप देता हूं, तुम दोनों राक्षस हो जाओ। आज वही जय और विजय राक्षस हो गए। पहले जन्म में सतयुग में हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप बने हैं, दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण बने हैं, तीसरे जन्म में शिशुपाल और दंतवक्र बने हैं। आज वही हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप बनकर गया। हिरण्याक्ष ने सोचा देखो भगवान से हमको बैर करना है, क्योंकि हमारा उद्धार भगवान ही के हाथों होगा। अब भगवान इतनी जल्दी तो किसी को मारते नहीं हैं, भगवान बड़े दयालु हैं। हा? किसी ने बड़ी ही सुंदर लाइन गाई है कि भरी उनकी आंखों में, भरी उनकी आंखों में है कितनी करुणा, जाकर सुदामा भिखारी से पूछो, भरी उनकी आंखों में। है कितनी करुणा, जाकर सुदामा भिखारी से पूछो, करामात क्या उनके, करामात क्या उनके,
चरणों की रज में करामात क्या उनके, चरणों की रज में जाकर के गौतम की नारी से पूछो। भरी उनकी आँखों में है कितनी करुणा, जाकर सुदामा भिखारी से पूछो। हो प्रभु कैसे सुनते हैं दुखियों की आहें, प्रभु कैसे सुनते हैं दुखियों की आहें। तुम्हें ज्ञात हो राजा बल की कहानी, निराधार का कौन, निराधार का कौन, आधार जग में निराधार का कौन, आधार जग में। ये प्रश्न तो पद दुलारी से पूछो। भरी आँखों में है कितनी करुणा, जाकर सुदामा भिखारी से पूछो। भरी उनकी आँखों, भगवान बड़े दयालु हैं। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा निधि करुणा करे रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नयनन के जल से पग धो। ऐसे ही भगवान, भला वो व्यर्थ में किसी को क्यों दंड देंगे। इसलिए हिरण्याक्ष ने सोचा भगवान से बैर किया जाए। बैर क्या करें, बोले भगवान के वहां चोरी करना चाहिए। अब मान लो राजा के वहां अगर चोरी करने जाओ और 1000-2000 रुपया चुरा के आओ तो राजा से क्या लेना देना है। जिसके वहां करोड़ों की संपत्ति हो वो 1000-2000 चुरा ले जाओगे तो क्या होगा। उसने सोचा ऐसी चीज चुराओ जिसके ऊपर राजा की रोज दृष्टि पड़ती हो, तभी उसे पता भी चलेगा। बोले किसको चुराया जाए, क्या चुराया जाए। हिरण्याक्ष ने मन में विचार किया, बोले भगवान की पत्नी को ही चुरा ले चलो। आज पत्नी को चुरा ले चलोगे तब तो इनसे पक्की दुश्मनी होगी। हाँ, तब तो ये अपना बैर निकालने आएंगे ही। तो हिरण्याक्ष ने भगवान की पत्नी यानी ये पृथ्वी माता को चुरा लिया। ये पृथ्वी मैया कौन है, बोले भगवान की पत्नी है। समुद्र वसने देवी पर्वते स्तन मंडिते, विष्णु पत्नीम नमस्तुभ्यम पादिस्पर्शम क्षमस्व में।
आज हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को लपेट लिया चटाई की भांति और लपेट करके पाताल लोक में विष्ठा में जाकर के गाड़ दिया। इसीलिए पृथ्वी नहीं है, सारा जल ही जल है। ब्रह्मा जी ने देखा सृष्टि बढ़ती जा रही है, उसी क्षण ब्रह्मा जी को छींक आई और छींक आते ही भगवान ने वाराह रूप धारण कर लिया है, शूकर का अवतार लिया भगवान ने। ये भैया आजकल लोग जानते हो क्या कहते हैं, भगवान ने मेरे लिए कुछ किया नहीं, अच्छा हो जाए तो किसने किया, मैंने, और बुरा हो जाए तो किसने किया, भगवान ने किया। भगवान ने मेरे लिए क्या किया है? एक बात कहूं, भगवान ने तो मेरे लिए जो भी किया है ना, उसका कोई भी व्यक्ति एक एक एहसान नहीं चुका सकता है। तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता। भगवान ने बड़ी एहसान किए। आज विचार करना, भगवान ने किसका रूप बनाया? सूकर का, जिसको हम लोग सुअर कहते हैं। आजकल की बोलचाल की भाषा में यदि किसी भी व्यक्ति को कोई कह दे सुअर कहीं के, खाली इतना कह दे, खींच के चमाटा लगाएगा। अगर गुंडा होगा तो कहीं गोली मार दे, साले सुअर बोलते हो मुझको, है ना ऐसी बात। सूकर क्या खाता है? विष्ठा, गंदगी खाता है, मलमूत्र खाता है। आज अगर आजकल के समय में यदि किसी भी व्यक्ति से कह दिया जाए भैया ये जरा हाथ से लेटरिन उठा करके फेंक दो, कोई उठाएगा? हाथ से। अगर फावड़े से कह दिया जाए तो चलो बड़ी दूर की बात है, कोई भी नहीं उठाएगा। लेकिन भगवान ने किससे साफ किया, किससे हटाया, और किससे हटाकर पृथ्वी को लेकर के आए? बोले भगवान ने अपने मुख से उस विष्ठा को हटाया और हटा करके पृथ्वी को लेकर के आए। किसके लिए? हमारे और आपके लिए। हम लोग कहते हैं भगवान ने मेरे लिए कुछ नहीं किया। अरे इससे भी बड़ा कोई एहसान करेगा परमात्मा? उसने क्या नहीं किया हम सबके लिए, लेकिन हम लोग कभी भी उसका शुक्रिया नहीं अदा करते। हमेशा जब भी भगवान के मंदिर में जाएंगे ना, तो अगर 100 रुपए के लड्डू लेके जाएंगे ना भैया, 1 किलो लड्डू अगर लेकर के जाएंगे 100 रुपए के, तो 10,000 की डिमांड करेंगे भगवान से। हाँ? नहीं भैया। अरे कभी कोई ऐसे बिना मतलब के ऐसे मंदिर में गया है जिसने कभी कोई डिमांड ना करी हो? भगवान के मंदिर में जाकर के ऐसे भगवान से कहा प्रभु आपने मुझे बहुत कुछ दिया है। भगवान के मंदिर में निस्वार्थ भाव से कोई गया हो? जब भी जाता है ना कोई ना कोई डिमांड करके ही जाता है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कभी न कभी भगवान के दरबार में ऐसे भी चला जाया करो और ऐसे जाकर के कह दिया करो प्रभु तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे मेरे मालिक ने, मुझे मेरे दाता ने बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। कौन कौन मेरे साथ में आज भगवान का शुक्रिया अदा करेगा? हाथ उठा के बताओ। भगवान की दी हुई चीजों से सब लोग खुश हो? भैया एक निवेदन करूंगा, अगर वाकई में आप लोग समझदार हो, कुछ समझते हो, तो जरा सोचना भगवान की किए हुए कितने उपकार हैं। परमात्मा ने कम से कम मुझे अच्छे पहनने के लिए कपड़े तो दिए, रहने के लिए छत दी, खाने के लिए भोजन दिया,
जरा उनसे पूछो जाकर कि जो आज इतनी गर्मी हो रही है और रोड के किनारे बच्चे नंगे पैर घूम रहे हैं, 2-2 पैसे भीख मांगते हुए घूम रहे हैं, भैया मुझे भूख लगी है, मुझे खाने के लिए 2 रुपए दे दो। पैर में चप्पल नहीं है, जूते नहीं है, रहने के लिए छत नहीं है, बारिश होने लग जाए तो कहीं सर झुकाने की जगह नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है। अरे उनसे पूछो वो कैसे जीवन गुजार रहे हैं। लेकिन आज हमें सब कुछ परमात्मा ने दिया है, लेकिन फिर भी हम लोग कहते हैं भगवान ने मुझे कुछ नहीं दिया। अरे साहब जितना दिया है बस उतने का एक बार शुक्रिया सभी लोग मेरे साथ में अदा करो और भगवान से कहो प्रभु तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया है, 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 तेरा शुक्रिया। भगवान ने क्या दिया? ये औलाद दी है, ये जायदाद दी है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है, ये औलाद दी है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है। भगवान ने बच्चे दी, हाँ धन दिया, दौलत दी, ये औलाद दी है, ये जायदाद दी है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है। प्रभु तुम्ही तो जीने के, तुम्ही तो जीने के काबिल किया है। किसको किसको भगवान ने आज जीने की काबिल बनाया है? हाथ उठा करके बताओ क्या बात है, और कहो भगवान से प्रभु तुम्ही तो जीने के काबिल किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे मेरे मालिक ने बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया 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 है। प्रेम से बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भैया आपके ऊपर अगर किसी ने एक एहसान कर दिया और आपने 10 बार उससे कह दिया भैया आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, तो जानते हो वो 20 बार आपको करने की सोचेगा। क्यों? प्रसन्नता मिलती है उससे। जैसे परमात्मा आपके ऊपर अगर एक अपना एहसान करता है ना और आप 10 बार कहते हो भगवान आपकी बड़ी कृपा है, आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, एक बार अगर भगवान का शुक्रिया अदा करते हो, भगवान से बोलते हो ना, तो भगवान को भी तसल्ली मिलती है, हाँ मेरा बेटा मेरे लिए ऐसा शब्द बोल रहा है, तो भगवान और भी देता है। और हर समय पहुंच जाओगे लाओ प्रभु देव, हर समय मांगने के लिए खड़े हो जाओगे, तो भगवान भी सोचेगा देखो हर बार जब भी आता है तो मांगने के लिए आ जाता है ना। इसलिए प्यारे कभी न कभी भगवान का शुक्रिया जरूर अदा करें। आज हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को चुरा लिया, भगवान गए और भगवान ने वाराह रूप धारण करके विष्टा को हटाया, पृथ्वी को धारण किया, हिरण्याक्ष का वध किया, हिरण्याक्ष को मार करके पृथ्वी को लेकर के आए और उसी पृथ्वी के ऊपर हम सब जीवन जीने लग गए हैं। इसी हिरण्याक्ष का भाई है जिसका नाम है हिरण्यकश्यप। जैसे ही हिरण्यकश्यप को पता चला कि उस विष्णु ने मेरे भाई को मार दिया, तो भाई का मरना सुनते ही भाई का लोहू उबल उठा। कुछ सोच समझ हिरण्यकश्यप तप करने घर से निकल पड़ा। हिरण्यकश्यप ने विचार किया कि उस विष्णु ने मेरे भाई को मार दिया, अब जब तक मैं बदला नहीं ले लूंगा तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी। फिर विचार करता है मैं तो साधारण मनुष्य हूँ और वो नारायण है, उससे लड़ने के लिए मुझे शक्तियों की जरूरत पड़ेगी और शक्तियां तो तपस्या से मिलती हैं। तपस्या करने के लिए मंदराचल पर्वत पर पहुंच गया हिरण्यकश्यप और इतनी कठोर तपस्या करी है ब्रह्मा जी का सिंहासन हिल गया। ब्रह्मा जी आ गए, देखते हैं हिरण्यकश्यप को तो सारा शरीर खोखला हो गया,
जैसे दीमक किसी चीज में लग जाती, खोखला कर देती है, ऐसे सारा शरीर खोखला हो गया है। अस्थि पंजर, सारा मांस खत्म हो गया, सब अस्थियां दिखाई पड़ने लग गई हैं। ब्रह्मा जी ने कमंडल से जल लिया और जल लेकर के जैसे छींटा लगाया तो हष्ट पुष्ट सब अंग सुहाए, मान हुआ वही भवन ते आए। पहले के जैसा हिरण्यकश्यप हो गया, लगता है जैसे अभी अभी चला आ रहा है। ब्रह्मा जी ने कहा बेटा मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं, वरदान मांग लो। हिरण्यकश्यप कहता है महाराज सोच समझ के देना अगर देना चाहते हो। हाँ हाँ मांग लो, मैं प्रसन्न हूं। तो हिरण्यकश्यप ने कहा ब्रह्मा जी से, भगवान अगर आप मुझे वरदान देना चाहते हो, मेरी तपस्या से प्रसन्न हो तो मुझे अमरत्व का वरदान दे दो, मैं अमर हो जाऊं। ब्रह्मा जी बोले सब दे सकता लेकिन अमर नहीं कर सकता, मैं अमर नहीं कर सकता। हिरण्यकश्यप कहता है तो फिर क्या देने आए हो? बोले और कुछ मांग लो। बोले ठीक है और कुछ? तो मांगा क्या है हिरण्यकश्यप? मुझे ज्यादा नहीं चाहिए, थोड़ा मांगता हूं कि कुछ अधिक नहीं बस इतना ही, कुछ अधिक नहीं बस इतना ही, नीचे न मरो ऊपर न मरो, कुछ अधिक नहीं बस। कुछ अधिक नहीं, हेलो, कुछ अधिक नहीं बस इतना ही, नीचे न मरो पर न मरो। और ये आवाज दब रही है, इसको बढ़ाओ थोड़ा, दब क्यों रही है आवाज? निस में न मरो, निस माने रात, निस में न मरो दिन में न मरो, भीतर न मरो बाहर न मरो। हिरण्यकश्यप ने मांगा ना मैं ऊपर मरूं ना मैं नीचे मरूं, ना मैं दिन में मरूं ना मैं रात में मरूं, ना मैं भीतर मरूं और ना मैं बाहर मरूं। मजा नहीं आएगा भैया आवाजें जब नहीं होगी इसमें। और क्या कहा? नर से न मरूं, नर से न मरो, पशु से न मरो, व्यापे कोई हथियार नहीं। क्या बात है भैया, बहुत सुंदर। जीवन में मुझे, जीवन में मुझे भोगने को रह जाए कोई बिहार नहीं। जीवन में मुझे, जीवन में मुझे भोगने को रह जाए कोई बिहार नहीं। बिहार नहीं। हिरण्यकश्यप ने जैसे मांगा ब्रह्मा जी ने कह दिया एवं मस्त हो। देखिए यही पर तो चालाकी होती है, राक्षस लोग ऐसे ही तो चालाक हैं, देवताओं से सब कुछ मांग लिए। पहले कहा मुझे अमर कर दो, ब्रह्मा जी ने कहा मैं अमर तो नहीं कर सकता। अब हिरण्याक्ष ने क्या कहा? ऊपर न मरूं नीचे न मरूं, ना मैं ऊपर मरूं ना मैं नीचे मरूं, न भीतर मरूं न घर के भीतर मरूं न घर के बाहर मरूं, न दिन में मरूं ना रात में मरूं, न नर से मरूं ना पशु से मरूं, मतलब न आदमी से मरूं न जानवर से मरूं, न अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं, 12 महीने में किसी भी महीने में ना मरूं, और जीवन में संसार में जितने भोग होते हैं सब मुझे भोगने को मिले।
ब्रह्मा जी ने कहा एवं मस्तु। और जैसे इतना कहा, इतना कहते ही हिरण्यकश्यप ढाका लगा करके हंसने लगा। अरे ब्रह्मन, मैंने अभी कुछ क्षण पहले तुमसे कहा कि मुझे अमर कर दो, तुमने कहा मैं तुम्हें अमर नहीं कर सकता, लेकिन अब तो मैं अमर हो गया। आज से इस संसार में मैं ही ब्रह्मा, मैं ही विष्णु, मैं ही शंकर कहलाऊंगा। इस तीनों त्रिलोक में अब मैं ही पूजा जाऊंगा। जैसे इतना कहा, ब्रह्मा जी घबराने लगे का अपराध हो गया, गलती हो गई लगता है। ब्रह्मा जी तो निकल गए। हिरण्यकश्यप ने दरबार में पहुंचा, सभी दरबारियों को बुलाया, दरबारियों को बुला करके कहा सुनिए, आज से इस नगर में कोई भी व्यक्ति यदि उस भगवान, उस हरि की, उस विष्णु की पूजा करते हुए दिखाई पड़ा तो उसका सर कलम कर दिया जाएगा। आज से मैं ही ब्रह्मा, मैं ही विष्णु और मैं ही शंकर कहलाऊंगा। आज से इस नगर में मेरी ही पूजा होगी। हिरण्यकश्यप ने कहा जो मैं ऐलान कर रहा हूं आज से वही किया जाएगा। मान्यो ना पिता मातु, कोई भी व्यक्ति अपने माता पिता को नहीं मानेगा। करियो गवते प्रघात, गायों को कटवाओ, ब्राह्मणों को लातों से मारो, माला तोड़ फेंको, छापा तिलक लगइयो ना। और जो लोग ये माला पहने बैठे ना, सब तोड़ तोड़ के फेंक दिया जाए। ये जो तिलक लगाए हो मस्तक पर, आज से कोई भी चंदन वंदन लगाए हुए दिखाई नहीं पड़ना चाहिए। खाइयो मांस मंदिरा, आज से खूब मांस खाओ, गायों को काट काट करके उनके मांसों को खाया जाए। खूब मदिरा का पान करो। खाइयो मांस मदिरा, उड़इयो पुराण वेद, और वेद पुराणों को फाड़ फाड़ करके जलाया जाए। कोई भी देवी देवता मनइयो ना, कोई भी व्यक्ति किसी भी देवी देवता की पूजा नहीं करेगा। और जिसने मेरा कहना नहीं माना तो समझ लेना, जइए न दिवाले न तप्पर वाले उतार लिया हो, उसके घर में दीपक जलाने वाला नहीं रहेगा जिसने मेरी बात को नहीं माना। अब तो सब घबराने लग गए, डरने लग गए। हिरण्यकश्यप के ऐलान को सुनकर के सब वही बर्ताव करने लग गए हैं जो हिरण्यकश्यप ने बोला। कोई भी माता पिता को नहीं मानता है, साधुओं संतों की सेवा नहीं हो रही, मंदिर तोड़वाए जाने लगे, सब मांस मदिरा का सेवन करने लग गए, गईये कटवाई जाने लग गई। जब ऐसा अत्याचार होता है भगवान तभी आता है। जब जब होए धर्म की हानि, पाढ़ असुर अधम अभिमानी, जब जब होए जब जब होए, जब जब होए धर्म की हानि, पाढ़ असुर अधम अभिमानी, तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा, तब धरी प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधिता जन पीरा। जब जब इस संसार के ऊपर धर्म की हानि होने लगती है, परमात्मा तभी किसी न किसी रूप में अवतार लेता है। आज जब ऐसा अत्याचार होने लग गया, ये पृथ्वी गाय का रूप बना करके भगवान से प्रार्थना करती है, भगवान अब तो आपको अवतार लेना पड़ेगा। भगवान ने कहा चिंता ना करो, मैं इसके पुत्र के माध्यम से संसार में आऊंगा। हिरण्यकश्यप की एक पत्नी है जिसका नाम है कयाधु। क्या नाम है? कयाधु। कयाधु गर्भवती हुई, उसके पेट में एक शिशु पल रहा है। नारद जी, देवराज इंद्र ने मन में विचार किया कि जब पिता इतना दुष्ट है तो इसका जो बेटा होगा वो कितना दुष्ट होगा।
इसके अत्याचार से हम लोग परेशान हैं और इसका वंश और बढ़ रहा है, ये तो और बड़ा अत्याचारी होगा। तो देवराज इंद्र ने कयाधु का हरण कर लिया। हरण करके कयाधु को मारने के लिए चले कि ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। जब इसका गर्भ ही नष्ट हो जाएगा, जब कयाधु ही नहीं रहेगी तो कहां से संतान उत्पन्न होगी। मारने के लिए चले, नारद जी पहुंच गए। नारायण नारायण नारायण, अरे ये क्या करने जा रहे हो देवराज? इंद्र कहने लगे नारद जी आपको क्या पता नहीं है इसका पिता कितना दुष्ट है और इसका बालक जब होगा तो ये कितना दुष्ट होगा। नारद जी कहने लगे ये कैसे? अगर पिता दुष्ट है तो ये कैसे कहा जा सकता है कि बेटा भी दुष्ट होगा? देवराज इंद्र कहते हैं नारद जी से, नारद जी सुनो, काजल के कोठरी में चाहे के तो भी सयानो जाए, एक कोर काजल की लागी है तो लागी है। काजल की कोठरी में चाहे जितना बच कर के जाओ, चाहे जितना और बैठ के जाओ, लेकिन थोड़ा बहुत कहीं न कहीं काजल जरूर लग जाएगा। इसलिए अगर पिता इतना बड़ा दुष्ट है तो बेटा भी जरूर दुष्ट बन जाएगा। नारद जी ने कहा नहीं देवराज, इसी के माध्यम से तो परमात्मा अवतार लेंगे, इसे मत मारो, छोड़ दो, मैं वचन देता हूं। जैसे आपकी आज्ञा कयाधु को छोड़ दिया गया, कयाधु अपने घर में आ गई। इधर हिरण्यकश्यप शिकार खेलने के लिए गया और जैसे धनुष के ऊपर बाण को चढ़ा करके हिरण को मारने के लिए चला, उसी समय एक डाल के ऊपर मैना बैठी थी। मैना ने कहा हाय राम। जैसे इतना कहा, शिकार खेलना बंद कर दिया हिरण्यकश्यप ने। अरे पकड़ो इसे, मारो, इसने मेरे पैरी मेरे दुश्मन का नाम लिया है, कोई पकड़े इस मैना को, इसे मार दी। इतना कह करके शिकार खेलना छोड़ दिया, घर लौट आए। कयाधु ने देखा स्वामी अभी तो आप शिकार खेलने गए थे और आप घर आ गए, क्या हुआ? बोले मत पूछ, मेरा आज दिमाग सही नहीं है। अरे बताओ तो क्या हुआ? मैं शिकार करने के लिए जिस समय जा रहा था, एक डाल पर मैना बैठी थी और मैना ने कह दिया हाय राम, उसने मेरे दुश्मन का नाम ले दिया। आज कयाधु बड़ा प्रसन्न हुई, मेरे पति के मुख से इतने दिन के बाद में आज भगवान का नाम निकला, हाय राम। अब तो कयाधु कोई भी काम करके आई, बोले स्वामी मैं तो भूल गई उस मैना ने क्या कहा। अरे तुम भी बार बार उसका नाम याद दिलाती हो। अरे उस मैना दुष्ट ने कहा हाय राम। कयाधु गई, तब तक गई बढ़िया पकौड़ा बना के गरम गरम लेके आई और बढ़िया खिलाया। और जहां हिरण्यकश्यप ने खाया फिर पूछा के स्वामी, उसने क्या कहा? इस प्रकार से पूरे दिन और रात्रि को मिला करके 108 बार भगवान का नाम जपवा लिया और वही नाम के माध्यम के द्वारा जो कयाधु के गर्भ में बालक पल रहा था वो राम। समय आने पर उस बालक का जन्म हुआ, नाम पड़ा प्रहलाद। प्रहलाद जी जन्म से गुरुकुल में विद्या अध्ययन करने के लिए एडमिशन कराया गया, भेजा गया। कहां भेजा? बोले जो दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य जी हैं उनके 2 पुत्र हैं संड और अमर्क, उनके विद्यालय में विद्या अध्ययन के लिए भेज दिया। मेरे पिता हैं, मेरे पिता से बढ़कर के कोई नहीं है। अपने पिता को ही पूजने लगा। एक दिन के बाद जिस मार्ग से अपने विद्यालय जाता था ना, उसी मार्ग में कुम्हारिन बुढ़िया रहती थी। बेचारी, उसे तो पता नहीं रात में बिल्ली कहीं से आई होगी तो बिल्ली ने उस आवे में बच्चे जन्म दे दिए। सुबह सुबह उठी कुम्हारिन और उठ करके उसने आवे में आग लगा दी और जैसे आवे में आग लगी तो आग की आंच के माध्यम से बिल्ली के बच्चे जोर जोर से चीखने लगे। कान में आवाज गई, अब तो रोने लग गई, हे राम, हे परमात्मा, हे प्रभु, मुझसे अपराध हो गया, ये मैंने क्या कर दिया है? इस आवे के अंदर बिल्ली के बच्चे बंद रह गए, हे प्रभु इन्हें जीवित कर रखना, इन्हें बचा लेना, मुझसे बड़ा अपराध हो गया। रोने लगी और भगवान को याद करने लगी। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गोपाल संवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गोपाल संवरिया मेरे। मेरा कोई ना, सभी लोग गाएंगे।
मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गोपाल संवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गोपाल संवरिया मेरे। गोपाल संवरिया मेरे, गोपाल संवरिया मेरे। नंदलाल संवरिया मेरे, नंदलाल संवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गोपाल संवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गोपाल संवरिया मेरे। जय हो।